हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। मैं आज रिवीजन कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है। एग्जांपल दिया गया है बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिक। जेनेटिकली मॉडिफाई माइक्रोब्स होता है, फंगी होता है, प्लांट होता है एंड एनिमल्स होता है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में इंक्लूड है थेरेप्यूटिक्स, मतलब कि मेडिसिन होता है, डायग्नोस्टिक, कोई भी बीमारी का चेक किया जाता है एक्सरे वगैरह से, वो सब हो गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर के लिए होता है। फोर्थ में प्रोसेस फूड होता है, मैगी वगैरह ख़राब नहीं होता है जल्दी। फिफ्थ में बायो रिमीडिएशन होता है। सिक्स्थ में वेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया है एंड एनर्जी प्रोडक्शन। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी में। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, मतलब कि वेक्टर के साथ डिजायर डीएनए को ऐड कर दिया जाता है। एंड सेकेंड में इसे ऑप्टिमल कंडीशन दिया जाता है ताकि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये होस्ट में एक्सप्रेस करे। थर्ड में होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये टेक्नोलॉजी जो होता है प्यूरिफाई करता है प्रोडक्ट को, एंड प्रोडक्ट में होता है प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन लाइफ का जो क्वालिटी था उसमें इम्प्रूव आया है। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, एंड सेकेंड दिया गया हेल्थ में। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। 3 ऑप्शन है जिसकी वजह से कि फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। फर्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकेंड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो कि बेस्ड होता है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो फूड प्रोडक्शन था वो ट्रिपल हो गया था, फिर भी ये एनफ नहीं था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है क्योंकि उसमें था इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज़, बट मैन क्रिएटेड जाता है बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्लांट को जितना खाद वगैरह चाहिए था उसी अमाउंट में दिया जाता था, ना ज़्यादा ना कम। एंड एग्रोकेमिकल का तो यूज़ किया ही जाता था, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। फार्मर जो डेवलपिंग वर्ल्ड में रहते थे उनके लिए एग्रोकेमिकल जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, एंड कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो था ये फेल कर गया क्योंकि इससे ग्रोइंग पॉपुलेशन का नीड पूरा नहीं हो पाया। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल इसलिए हुआ कि वो जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन था उसका डिमांड पूरा नहीं कर सका, मतलब कि क्रॉप में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अनदर टेक्नोलॉजी में आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को लर्न किया गया था 1950 में। इसमें बताया गया था साइंटिस्ट के द्वारा होल प्लांट रीजेनरेट होता है एक्स प्लांट से। एक्स प्लांट का मतलब होता है कोई भी बिग प्लांट का एक पार्ट ले लेना एंड उसको ग्रो करवाया जाता है टेस्ट ट्यूब में, एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर रहता है, पहले तो उसको स्टेराइल किया जाता है, मतलब कि स्टेराइल कंडीशन रहता है, फिर उसमें न्यूट्रिएंट डाला जाता है। नेक्स्ट है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि एक्स प्लांट से, मतलब कि किसी भी प्लांट के स्मॉल पार्ट से होल पूरा प्लांट का जनरेट होना। टेस्ट ट्यूब में जो एक्स प्लांट को लिया गया था उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो दिया गया था उसमें प्रोवाइड करवाया गया था कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स में प्रेजेंट रहता है सुक्रोज एंड अनदर इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर में आता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब ये होता है कि टिश्यू कल्चर के हेल्प से 1000 प्लांट का प्रोडक्शन करना, एंड ये जो टिश्यू कल्चर से जितना भी प्लांट बनता है ये सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, मतलब कि सिमिलर टू अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, इसलिए इसको सोमा क्लोन्स भी बोला जाता है। टिश्यू कल्चर के हेल्प से फूड प्लांट का प्रोडक्शन किया गया है कमर्शियल स्केल पर। एग्जाम्पल दिया गया है टोमेटो, बनाना, एप्पल। टिश्यू कल्चर का अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन मेथड ये है कि डिजीज प्लांट से बनाया जाता है हेल्दी प्लांट को। कोई भी प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है वायरस तो उससे मैरी स्टीम निकाल लिया जाता है। मैरी स्टीम जनरली रहता है एपिकल एंड एक्सिलरी पार्ट में, एंड ये जो मैरी स्टीम रहता है ये फ्री रहता है वायरस से, मतलब कि यहाँ पे कोई भी वायरस प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वो मैरी स्टीम को रिमूव करके उसको ग्रो करवाया जाता है विट्रो में, मतलब कि आउटसाइड लैब वगैरह में। अब वो जो प्लांट बनता है वो वायरस फ्री प्लांट होता है, एंड ये कल्चर से जो प्लांट बना है उसका नेम है बनाना, शुगर कैन, पोटैटो। साइंटिस्ट के द्वारा आइसोलेट किया गया सिंगल सेल को प्लांट से, एंड फिर जो इसका सेल वाल था इसको डाइजेस्ट कराया गया, मतलब कि डिस्ट्रॉय कराया गया, जिसकी वजह से कि प्रोटोप्लास्ट मिल गया।
प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। डिफरेंट प्लांट से आइसोलेट किया गया प्रोटोप्लास्ट डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ फिर इसको फ्यूज कराया गया एंड हाइब्रिड मिला प्रोटोप्लास्ट का। एंड ये जो हाइब्रिड था इसका ग्रोथ कराया गया जिसकी वजह से न्यू प्लांट बना। ये हाइब्रिड को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल दिया गया टोमेटो प्लस पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट से मिलके बनता है, लेकिन इसमें ऑल डिजायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं था फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन।